जैन साथियों देखिए आज 1 अक्टूबर 2023 का दिन है और आज से मैं फिर से करंट अफेयर की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज और रिक्वेस्ट आ रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार फिर से बच्चों की बात सुनते हैं और स्टार्ट करते हैं सीरीज़ को। ठीक है, तो देखिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे। आप लोग जो है अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए ताकि ये क्लासेस अब बीच में बंद ना हो। ठीक है, तो चलिए आज 1 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर को हम देख लेते हैं। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया। तो देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत की गई नई दिल्ली में। देखिए पीएम मोदी ने 30 सितंबर को नई दिल्ली में देश के आकांक्षी ब्लॉकों के लिए इस संकल्प सप्ताह नामक कार्यक्रम का शुरुआत किया था, इसको याद रखिएगा। और देखिए इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत मंडपम में किया जाएगा, जहां देश भर से आए लगभग 3000 पंचायत और ब्लॉक स्तर के जनप्रतिनिधि जो है इसमें शामिल हुए थे। और देखिए संकल्प सप्ताह आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के प्रभावी कार्यक्रम से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, इसको याद रखेगा। और यहाँ पे दो चीज़ याद रखेगा कि जो आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत पीएम मोदी के द्वारा कहाँ पर, नई दिल्ली में 30 सितंबर को की गई थी। और देखिए दूसरा प्रश्न है कि विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो देखिए हर साल हम जो है 29 सितंबर को मनाते हैं विश्व हृदय दिवस यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे। और देखिए 2023 के लिए विश्व हृदय दिवस की थीम है यूज हार्ट नो हार्ट। और देखिए साल 1999 की बात है, 1999 में वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर विश्व हृदय दिवस मनाने की शुरुआत की थी। और आज का तीसरा प्रश्न है कि बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा। तो देखिए बिहार राज्य का जो दूसरा टाइगर रिजर्व है ये बिहार के कैमूर में स्थापित किया जाएगा। और आइए इसके बारे में थोड़ा सा और भी जानकारी ले लेते हैं जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड है। देखिए ये जो पश्चिमी चंपारण जिला है बिहार का, वहाँ पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ये पहले से स्थित है। और इसके बाद बिहार को वर्ष के अंत यानी कि 2023 के अंत दिसंबर तक या फिर 2024 की शुरुआत तक अब बिहार के कैमूर जिले में कैमूर वन्य जीव अभयारण्य में जो है बिहार का दूसरा बाघ रिजर्व मिलने जा रहा है। और एक खास बात और देखिए वर्तमान में बिहार में जो बाघों की संख्या है ये 54 है। तो बिहार से रिलेटेड जितने भी देखिए एग्जाम्स हैं उनमें ये पूछा सकता है कि वर्तमान में बिहार में बाघों की संख्या कितनी है। तो टोटल 54 है। देखिए जो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य है ये बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। और ये कैमूर और रोहतास जिले में फैला है। इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। और अब जो है यहाँ पर टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है, इसको याद रखिएगा। और ये बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। पहला कौन सा है, पहला आपका है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में है बिहार के। चौथा प्रश्न है कि एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं। तो देखिए एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला हैं आपकी मनिका बत्रा। और देखिए आपको बता दूं अभी हाल ही में चीन में आयोजित हो रहे 19वें एशियाई खेलों में मनिका बत्रा ने क्वार्टर फाइनल मैच में थाईलैंड के खिलाड़ी को मात देकर ये कीर्तिमान स्थापित किया। देखिए अब जो है जो सेमीफाइनल होगा इसमें जगह बनाने और पदक पक्का करने के लिए ये चीन की वांग यीडी के साथ खेलेंगी। अभी फिलहाल इतना याद कर लिए कि एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं आपकी मनिका बत्रा। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव के चौथे संस्करण का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया। तो देखिए जो इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव है इसके चौथे संस्करण का आयोजन जो है ये नई दिल्ली में किया गया। देखिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद जो आपका है इसके द्वारा आयोजित इस इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव के चौथे संस्करण का जो आयोजन है ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। और इस 2 दिवसीय महोत्सव में 3 देशों, कौन कौन से देश हैं, कोलंबिया, इक्वाडोर और चिली, इनके कुल 34 कलाकार भाग ले रहे हैं। और देखिए जो आपका ये इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव है इसके आयोजन का उद्देश्य है लैटिन अमेरिका की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना, इसको नोट कर लीजिएगा।
और अगला हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में एशियन गेम्स 2023 में निशानेबाजी के किस इवेंट में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता? तो देखिए जो आपका एशियन गेम्स 2023 है, इसमें निशानेबाजी के 50 मीटर एयर राइफल इवेंट में जो है अभी हाल ही में भारतीय टीम ने क्या जीता? गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक। देखिए भारत के जो स्वप्निल कुसाले हैं और ऐश्वरी तोमर, अखिल शिवराण, इनकी पुरुष टीम ने भारत को 50 मीटर राइफल थ्री इवेंट में गोल्ड मेडल जिताया। और साथ में ईशा दिव्या और पलक की महिला टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में सिल्वर मेडल भारत को दिलाया। और साथ में आपको बता दें जो आपका एशियन गेम्स 2023 है, ये इसमें भारत अब तक 7 गोल्ड मेडल जीत चुका है और इसके साथ ही भारत मेडल टैली में चौथे नंबर पर आ गया है। और सातवां है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को जो है किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? तो देखिए जो आरबीआई है, इसने फेडरल बैंक को मतलब फेडरल बैंक में जो है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को जो है हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी प्रदान की। याद रखिएगा अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस फेडरेशन को जो है फेडरल बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए मंजूरी दी है। और आपको बता दें भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को जो है फेडरल बैंक में कुल 9.7% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए मंजूरी दी है। और एक खास बताओ देखिए जो फेडरल बैंक है, तो ये एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है यानी कि प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और इसका मुख्यालय केरल के कोच्चि में है। देखिए नाम से तो लगता होगा कहीं ये अमेरिकन या फिर अन्य देश का बैंक ना हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। फेडरल बैंक एक भारतीय बैंक है, स्वदेशी बैंक है और ये एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। इसका मुख्यालय केरल के कोच्चि में है, इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में एम एस स्वामीनाथन का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो देखिए जो एम एस स्वामीनाथन थे, इनको भारत में जो है हरित क्रांति का जनक कहा जाता था। ये एग्रीकल्चर यानी कृषि क्षेत्र से जुड़े थे और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक जो आपके एम एस स्वामीनाथन हैं, याद रखिएगा इनको भारत में हरित क्रांति का जनक यानी कि फादर ऑफ वाइट सॉरी वाइट नहीं ग्रीन होगा, तो ग्रीन रिवोल्यूशन कहा जाता था इंडिया में। और देखिए खास बात और है, एम एस स्वामीनाथन का चेन्नई में 98 साल की हाल ही में निधन हो गया। और स्वामीनाथन जो है इन्होंने धान की अधिक उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए जो शहर में वो धान के बारे में जानते होंगे, देखिए धान के पौधे से ही में चावल यानी कि राइस प्राप्त होता है। आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, मतलब इक्का दुक्का लोगों को नहीं पता होगा, बाकी सबको पता ही होगा। देखिए एम एस स्वामीनाथन का जन्म जो है ये 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के तंजावुर जिले में हुआ था। और जो एम एस स्वामीनाथन है, इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और इन्हें 1971 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नवा प्रश्न हमारा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 40वीं है और इस इंडेक्स में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे पे स्वीडन है और तीसरे स्थान पर इसमें अमेरिका है। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, भारत 40वें स्थान पर है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। देखिए जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, इसके द्वारा प्रकाशित इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं में यानी कि दुनिया की जो 132 अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें भारत 40वें स्थान पर है। देखिए जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इसमें भारत 2015 में 81वें स्थान पर था और भारत ने बहुत प्रोग्रेस किया, अब भारत 40वें स्थान पर आ गया है। और देखिए कभी कभी एग्जाम में नंबर वन पे कौन है ये पूछ लेता है, तो नंबर वन पे स्विट्जरलैंड है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में और दूसरे पे स्वीडन है, तीसरे पे अमेरिका है। और 10वां प्रश्न है कि भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो देखिए भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम जो है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित की जा रही है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि उत्तर प्रदेश के जो सीएम यानी कि मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर, इनका क्या नाम है और उप मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल का क्या नाम है, बताइए। देखिए जो लखनऊ है, यहाँ पर ये उत्सव 11 दिसंबर तक मनाया जाएगा। जो प्रसिद्ध तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती का जन्मदिवस भी है, यानी कि 11 दिसंबर को सुब्रमण्यम भारती का बर्थडे यानी कि जन्मदिन है और इसको भारतीय भाषा दिवस के रूप में इस दिवस को हम मनाते हैं। और देखिए भारतीय भाषाओं का जश्न मनाने के लिए 75 दिवसीय इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है भारतीय भाषा उत्सव,
तो इसमें जो है बहुत सारे इवेंट होंगे और इसका आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में पद्मश्री पुरस्कार विजेता और विभिन्न भारतीय भाषाओं के प्रतिनिधि जो है ये पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप लोगों का काम है, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सीरीज़ जारी रहे, कभी टूटे ना, जैसे बीच में ब्रेक हो गया था, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।